ये कहानी है ऐसे लोगों की जो गोश्त पकड़कर शहर को उनके आतंक से बचाने का काम करते थे। लेकिन एक दिन एक लड़की एक ऐसी बॉल को खोल देती है जिसमें से एक ऐसा गोश्त निकलता है जो पूरी दुनिया को बर्फ में तब्दील कर देता है और चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। अब क्या वो लोग उस गोश्त को पकड़कर दुनिया को उसके आतंक से बचा पाएंगे या नहीं, चलिए जानते हैं। द लास्ट एक्सप्लेनर स्पीक नाउ। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जो बिल्डिंग में फंसे हुए कुछ लोगों को बचाने के लिए आते हैं, और जैसे ही एक ऑफिसर उन लोगों को बचाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसका हाथ ही जम जाता है। फिर ये लोग दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो अंदर का नजारा देख दंग रह जाते हैं, क्योंकि सभी चीजें व लोग बर्फ में जमे हुए थे सिवाय एक बॉल के। जैसे एक ऑफिसर उस बॉल को टच करता है तो बर्फ बनी सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं। फिर अगले सीन में हम घोस्टबस्टर की एक टीम को देखते हैं जो भूतों को पकड़कर शहर को उनके आतंक से बचाने का काम करते थे। वो जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक भूत दिखाई देता है और वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। फिर भी एक लेजर गन की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश करती है और वो उसे पकड़ भी लेते हैं, लेकिन भूत को पकड़ने के चक्कर में ये लोग सड़क पर काफी नुकसान कर देते हैं। इसीलिए इन्हें मेयर के पास जाना पड़ता है और वो फीबी को काम करने से मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम इस तरह काम करोगे तो तुम्हारा काम बंद कर दिया जाएगा। फिर ये लोग अपने बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर एक ऐसी मशीन थी जिसमें ये लोग भूतों को कैद करते थे। फिर अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रेमंड होता है और वो प्राचीन वस्तुओं को खरीद कर उन पर रिसर्च करता था। तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसका नाम जैक्स होता है और वो उसी बॉल को बेचता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। डॉक्टर रेमंड जैसे ही उस बॉल पर रिसर्च करते हैं तो वहाँ हलचल मच जाती है और वो टेबल फ्रीज होकर टूट जाती है और वो बॉल नीचे गिर जाती है। उस बॉल का असर घोस्टबस्टर के घर तक भी होता है जहाँ पर ये भूतों को कैद कर रखते थे। वहीं उनकी टीम का एक लड़का अपने ही घर में भूत को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है, और जब वो ये बात अपनी टीम को बताता है तो वो उसे पकड़ने निकल पड़ते हैं और वो फीबी को अपने साथ नहीं ले जाते, जिससे परेशान होकर फीबी शतरंज खेलने लगती है। तो एक भूत भी उसके साथ शतरंज खेलने लगता है। तभी एक भूत जो कि एक लड़की होती है फीबी से कहती है कि तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता, तो फीबी उससे कहती है कि ये मेरे रोज का काम है। वहीं दूसरी तरफ हम घोस्टबस्टर के घर को देखते हैं। यहाँ पर एक इंजीनियर आता है क्योंकि गोश्त को कैद करने वाला कंपैक्टर खराब हो गया था। फिर वो इंजीनियर उनसे कहता है कि इस कंपैक्टर को सही नहीं किया जा सकता। फिर वो इंजीनियर उन लोगों को एक रिसर्च सेंटर ले जाता है और वहाँ पर वो इंजीनियर उन लोगों को एक ऐसा उपकरण दिखाता है जो किसी भी भूतिया वस्तु से किसी भी भूत को निकाल कर कैद कर सकता था। ये सब देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं और उन लोगों को वो बॉल देकर कहते हैं कि इस पर भी रिसर्च करना। फिर वो लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। तभी फीबी के पास एक कॉल आता है और कॉल पर कोई शख्स उससे कहता है कि हमारे यहाँ एक भूत है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। फिर फीबी अपने दोस्त के साथ उस भूत को पकड़ने जाती है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर वही लड़की होती है जो फीबी के साथ शतरंज खेल रही थी। जब फीबी उस पर वार करती है तो वह वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक गोश्त इंजीनियर को देखते हैं जो उस बॉल को उस उपकरण में रखकर उससे भूत को निकाल कर कैद करना चाहता था, लेकिन वो भूत इतना ताकतवर होता है कि वो उनका उपकरण ही फेल कर देता है। ये सब देखकर वो गोश्त इंजीनियर उस बॉल को निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ ही जम जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम फीबी को उस भूतिया लड़की के साथ देखते हैं। फीबी उससे कहती है कि अगर मैं चाहती तो तुम्हें पकड़ सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। फिर फीबी उसे अपने हेडक्वार्टर ले जाती है। फिर वो भूतिया लड़की फीबी से कहती है कि ये वही माचिस है जिसकी वजह से मेरी और मेरे परिवार की मौत हुई थी। वहीं
दूसरी तरफ फीबी का एक साथी एक भूत को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है और वो उस भूत को पकड़ने वाला ही होता है कि तभी उनका घर तेजी से हिलता है और वो देखते हैं कि किसी ने उनके भूत को कैद करने वाला कम्बैक्टर तोड़ने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ रिसर्च सेंटर में हुए उस हादसे के बाद वो लोग जैक्स के घर जाते हैं जिससे उन्होंने ये बॉल खरीदा था। तब उन्हें पता चलता है कि वो बॉल उसकी नानी की थी और वो इसे छुपा कर रखती थी। फिर ये उसे भी अपने साथ ले आते हैं जहाँ पर एक एक्सपर्ट उस लड़के को चेक करने लगता है कि कहीं ये लड़का किसी भूत से मिला हुआ तो नहीं है या फिर उसके अंदर भी कोई सुपर पावर तो नहीं है। यहाँ पर ये लोग नोट करते हैं कि जैसे जैसे उस लड़के के इमोशन बदलते हैं तो उसके पीछे जल रही आग की लपट पर भी असर होता है। फिर हम उसी शॉपकीपर को देखते हैं जो भूतिया चीजों को खरीदता था और उसके पास फीबी भी थी और वो लोग भी उस बॉल को लेकर काफी परेशान थे। फिर वहाँ पर फीबी का एक दोस्त आता है और उन्हें एक ऐसे शख्स की वीडियो दिखाता है जो उनकी समस्या को हल कर सकता था। फिर वो लोग उस शख्स से मिलने निकल जाते हैं और वहाँ पहुंचकर वो लोग उसे एक वीडियो दिखाते हैं जिसे देखने के बाद वो शख्स उन्हें बताता है कि आज से हजारों साल पहले गोरा का नाम का एक प्रेत देव था जो मरे हुए लोगों को एक फौज बनाकर इंसानों को खत्म करना चाहता था। लेकिन एक दिन एक राजा ने उसे पकड़कर उसके शक्तिशाली सींगों को उखाड़ दिया जिससे गोरा का कमजोर हो गया और उसे एक पीतल की बॉल में कैद कर दिया गया और उसके बाद इस बॉल की हिफाजत करने की जिम्मेदारी फायर मास्टर की थी और ये वही बॉल है। इसके बाद वो शख्स उन्हें एक मंत्र सुनवाता है जिसकी मदद से गोराका को आजाद किया जा सकता था। तभी एक घोस्ट उस मंत्र को लेकर वहाँ से भागने लगता है और वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। फिर वो घोस्ट लाइब्रेरी के पास बने शेर की मूर्ति के पास आकर छुप जाता है और जब वो लोग उस मंत्र को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो मूर्ति बने शेर में जान आ जाती है और वो उन लोगों पर हमला कर देता है। तो फिर भी उस शेर पर लेजर गन से वार करती है जिससे वो शेर मारा जाता है और वो मंत्र भी टूट जाता है और वहाँ पर काफी नुकसान हो जाता है। तो पुलिस उसे दोबारा पकड़ लेती है और फीबी का घर भी सील कर दिया जाता है जिसमें ये घोस्ट को कैद करते थे। लेकिन फीबी के पिता उस घर को छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि घोस्ट बस्टर के बिना ये शहर तबाह और बर्बाद हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रे जैक्स के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे परिवार ने इस दुनिया को कई बार बचाया है और अब तुम्हें भी इस दुनिया को बचाना होगा क्योंकि तुम लॉर्ड ऑफ फायर हो। फिर डॉक्टर रे जैक्स को उसकी शक्तियों से अवगत कराने की कोशिश करते हैं। इधर हम फीबी को देखते हैं जो अपने परिवार को मुश्किलों में डालकर काफी परेशान थी। तभी उसकी घोस्ट फ्रेंड उसके पास आती है और उसे रिसर्च सेंटर ले जाती है। वहाँ पहुंचकर वो फीबी से कहती है कि आओ मैं तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ और फीबी को उस मशीन में डालकर मशीन को स्टार्ट कर देती है जिससे कुछ समय के लिए फीबी की आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है और गोराका उसकी आत्मा को अपने बस में कर उससे एक मंत्र उच्चारण करवा कर आजाद हो जाता है। तभी वहाँ लकी आ जाती है और गोराका पर लेजर गन से वार करती है लेकिन गोराका पर उसका कोई असर नहीं होता और वो उसकी लेजर गन को ही फ्रीज कर तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी फीबी के माता पिता भी आ जाते हैं और फीबी की ऐसी हालत देख काफी परेशान होते हैं। इधर गोराका लॉर्ड ऑफ फायर के घर जाता है और अपने सींगों को दोबारा हासिल कर जोड़ लेता है जिससे वह और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। इधर घोस्ट बस्टर अपनी न्यू लेजर गन का निर्माण करते हैं तो उधर गोराका अपनी भूतों की फौज को तैयार कर लेता है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। तभी ये घोस्ट बस्टर पर उन्हीं की लेजर गन से वार करता है लेकिन लॉर्ड ऑफ फायर उसे बचा लेता है और फिर पूरा शहर बर्फ में तब्दील होने लगता है। फिर अचानक गोराका घोस्ट बस्टर के पास आ जाता है। फिर सभी घोस्ट बस्टर मिलकर उस पर लेजर गन से वार करते हैं लेकिन गोराका को कुछ नहीं होता। ये सब देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। तभी वहाँ लॉर्ड ऑफ फायर आता है और वो उस पर आग से हमला करना चाहता था लेकिन लेटर की सभी गैस खत्म हो चुकी थी।
फिर गोराका उन सभी पर वार करता है और वो सभी भूतों को आजाद कर देता है। इससे पहले गोराका कोई और तबाही करता, फीबी की वो दोस्त वहाँ आ जाती है और वो एक माचिस जलाती है जिससे उस फायर मास्टर को आग मिल जाती है और वो गोराका पर हमला कर देता है जिससे वह कमजोर पड़ने लगता है। फिर मौका पाकर गोस्ट बस्टर भी मिलकर अपनी लेजर गन से गोराका पर हमला करते हैं जिससे वो उनके कब्जे में आने लगता है। इसी के चलते ये गोस्ट बस्टर उनसे वो गोस्ट को कैद करने वाली मशीन को ऑन करने के लिए कहता है जो कि काफी समय से खराब पड़ी थी, लेकिन उनकी किस्मत से वो मशीन ऑन हो जाती है और गोराका उसी में कैद हो जाता है। गोराका के कैद होते ही उसका जादू खत्म हो जाता है और पूरी दुनिया पहले जैसी हो जाती है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।